नगर पालिका द्वारा निचली बस्तियों में बहने वाले नाले की बारिश की पूर्व सफाई करने का काम शनिवार को शुरू कर दिया गया। सीएमओ सतीश मटसेनिया के मार्गदर्शन में स्वच्छता निरीक्षक कन्हैयालाल चौहान व सहायक स्वच्छता निरीक्षक कुशल धोलपुरे द्वारा कराया जा रहा है। धोलपुरे के अनुसार बादीपुरा व सी ब्लॉक की टापरियों में बहने वाले नाले की सफाई के लिए शनिवार की सुबह से सफाई कर्मियों की टीम लगाई गई है, जबकि 56 ब्लॉक में बहने वाले नाले की सफाई जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से की जा रही है। गौरतलब है कि बारिश के दौरान पानी का सबसे अधिक फ्लो बिल्ला ग्राम की टापरियों में बहने वाले नाले में होता है, इसलिए नगर पालिका द्वारा आपातकालीन सेवाओं के तहत नाले की तीव्रता से सफाई की जा रही है। प्रतिवर्ष अनुसार वर्षा ऋतु का पानी जब निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति होती है 56 बिल्ला जबरन कॉलोनी में, तो इसलिए इस नाले की सफाई आरपी वर्मा महोदय द्वारा, प्रशासक महोदय द्वारा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्देश अनुसार इस नाले की सफाई की जा रही है। इसके बाद 3 पुलिया और की जाएगी, जुनकदा रोड वाली पुलिया, किलकीपुरा वाली पुलिया, दसरे मैदान पुलिया, और कोई ऐसी को लगेगा तो जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से अभी लेबर्स के माध्यम से भी आज कार्य प्रारंभ किया गया है। इसमें बादीपुरा नाला एवं ओझा कॉलोनी नाले पे आज कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। मंगलवार को हायर सेकेंडरी कक्षा के बचे हुए पेपर की प्रारंभ हो रही परीक्षा में नागदा खासोल क्षेत्र के 13 परीक्षा केंद्रों पर 3701 विद्यार्थियों को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु मास्क व हैंड सैनिटाइजर का वितरण प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जो विद्यार्थियों को परीक्षा वाले दिन केंद्र प्रभारी द्वारा वितरण किया जाएगा। थोड़ा ना हम यहाँ तक आ जाओ बोले दो तारीख से हायर सेकेंडरी 12th की एग्ज़ाम चालू होने जा रही है, तो मैं समस्त विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामना प्रेषित करता हूं। हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान से मांग की थी कि परीक्षा स्थगित रखी जाए और विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। हमारी चिंता इस बात से थी कि इजराइल में लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुले तो सर्वाधिक संक्रमण स्कूलों से फैला और सबसे ज़्यादा संक्रमित हुए, करीब 7000 से अधिक विद्यार्थी संक्रमित हुए थे। तो निश्चित उस चिंता को दृष्टि में रखते हुए हमने मुख्यमंत्री जी से मांग करी थी, परंतु हमारी बातों को अनदेखा किया गया और पूरे विद्यार्थियों को जीवन कोरोना के संकट में झोंक दिया गया है। जब परीक्षा आयोजित हो ही रही है तो हमने समस्त क्षेत्र के करीब लगभग 4000 विद्यार्थियों के लिए या हमने समस्त विद्यार्थियों के लिए हमने इसकी सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है और मास्क की व्यवस्था की गई है। अभी आज से हम इसका वितरण प्रारंभ कर रहे हैं। प्रत्येक केंद्रों पर करीब 13 केंद्र हैं, प्रत्येक केंद्रों पर हम प्रभारी को देंगे और जो उनकी टेबलों पर रखेंगे और विद्यार्थी इसका उपयोग अपनी सुरक्षा हेतु कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से आज हमारा विद्यार्थियों का जीवन संकट में है और लॉकडाउन खुलने के बाद ही सर्वाधिक संक्रमण फैलने के चांसेस है। तो मेरा समस्त विद्यार्थियों से अनुरोध है कि प्रत्येक केंद्र में सैनिटाइज का और मास्क का उपयोग करें और जो साधन हमने SDM को भी निर्देशित किया है कि समस्त केंद्र और क्लास सैनिटाइज किए जाए और थर्मल स्कैनिंग समस्त विद्यार्थियों की जाए
परीक्षा आयोजित करने वाले समस्त लोगों की जाए। तो निश्चित रूप से मैं एक बार पुनः सभी विद्यार्थी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि ये बोरो प्लस का हमने ये मंगाया है, तो उसके माध्यम से आप उसका उपयोग करें अपनी सुरक्षा हेतु, और उसका अपना एक बार पुनः आप सबको मैं अग्रिम शुभकामना प्रेषित करता हूँ। हमारा जो 12th की परीक्षा घोषित की गई 9 तारीख को, सभी परिवार और सभी पालकों द्वारा मांग की जा रही थी कि उन्हें जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, पर क्योंकि शिवराज सिंह चौहान द्वारा इन मांगों को माना नहीं गया, और क्योंकि सरकार गूंगी बेरी सरकार है, उन्होंने बच्चों की जान को खतरे में डाला है किसी भी तरीके से। क्योंकि अधिकतर प्रकरण अभी देखने में आए हैं कि जहाँ जहाँ स्कूल कॉलेज खुले हैं वहाँ पर प्रकरण बढ़ते गए हैं। ऐसी स्थिति में भाई साहब से हम लोगों ने मांग की थी कि इस तरह से हमारे यहाँ के बच्चों की सुरक्षा हो सके, जिससे कि उनको किसी भी तरीके से इस बीमारी से बचाया जा सके, क्योंकि हर स्कूल इन चीज़ों का उपलब्ध नहीं करा सकता है, क्योंकि शासकीय स्कूल और सभी की हालत सभी को पता है। तो भाई साहब ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि हर एक बच्चे की जान बहुत कीमती होती है, और इन्होंने भाई साहब की तरफ से ये सैनिटाइजर मास्क हर टेबल पर हर बच्चे के लिए उपलब्ध रहेगा, जिससे कि उन्हें सुरक्षा महसूस होगी, और जब भी उनको ऐसा लगेगा कि कुछ संक्रमण के चांस है तो वो अपना हाथ सैनिटाइज से कर लेगा, जिससे कि उससे सुरक्षा हो सकेगी। और एक बार हम भाई साहब को धन्यवाद देते हैं पूरे नगरवासियों की तरफ से, उनके पालकों की तरफ से और विद्यार्थियों की तरफ से कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और इसकी उपलब्धता कराई है। हमेशा छात्रों के लिए समर्पित रहने वाले विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, कि वो छात्रों के स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रयासरत थे। उन्होंने शासन से मांग भी करी थी, लेकिन शासन ने एग्ज़ाम करने का रख लिया है, इसलिए विधायक जी ने उन बच्चों के लिए सैनिटाइज और ये मास्क की व्यवस्था करी है। उन सभी बच्चों को ये वितरित किए जाएंगे ताकि वो एग्ज़ाम के टाइम अपने हाथ सैनिटाइज कर ले और मुंह पर मास्क बांध ले। निश्चित ही विधायक जी का सराहनीय कार्य है। कोई नागदा खाचौर की विधानसभा के जितने भी बच्चे सबको दिए जाएंगे, और कुछ बाहर से भी जो बच्चे आ रहे हैं एग्ज़ाम देने, उन लोगों को भी अवेलेबल करेंगे। निश्चित ही विधायक जी हमेशा इन लोगों के लिए समर्पित रहते हैं और हमेशा छात्रों की मदद करते हैं। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं छात्र। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी चौहान जो है वो अपनी तुगली नीति जो है लगातार देखते आ रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि बच्चों को पदोन्नति करी जाए कॉलेज के अंदर, जबकि वो तो अड़ियल रूप से उनका अपनाते रहे हैं, और उन्होंने कहा कि परीक्षा हम करवा के रहेंगे। तो इसको देखते हुए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब ने हम लोगों ने उनको ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत कराया था, भाई साहब ऐसी प्रॉब्लम, तो भाई साहब ने बोला नहीं बहुत अच्छा है। और उन्होंने इसको देखते हुए हमारे जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, 12th के जो छात्र हैं, उनके लिए सैनिटाइज की बॉटल और मास्क का जो हमें वितरण कर रहे हैं कॉलेज और स्कूल के, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही बच्चों में लोकप्रिय जो है, आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरित करते हैं। देश के जो मूर्ख मामा हैं, जिन्हें अपने भांजे और भांजियों की तकलीफ से जरा भी सरोकार नहीं है, उन्होंने जहां पूरे प्रदेश में सभी बच्चों और पालकों का निवेदन था कि जनरल प्रमोशन दिया जाए, परंतु उनकी हठधर्मिता के कारण आज जो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो छात्र हैं वो उनके स्वास्थ्य और उनके उम्र के लिए हानिकारक है। और जो एग्ज़ाम उनके द्वारा आहूत की जा रही है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा हमारे छात्रों को नहीं उपलब्ध करा जा रही है। जहां हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक जो हमेशा ही हमारे छात्रों के प्रति सजग और सुरक्षा के लिए प्रति जागरूक रहते हैं, उनके द्वारा हमारे जो विधानसभा के छात्र हैं उनके लिए सैनिटाइज़र और मास्क की व्यवस्था कराई है। इसके लिए हम सभी NSI की तरफ से हमारे विधायक लाडले विधायक जी का धन्यवाद प्रेषित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एसी लाइट बहुत बढ़िया फोटो है। एसी लाइट हाँ, इसी लाइट का बहुत बढ़िया फोटो है। धूप क्या आ रही है, चेहरे पे आएगी।
भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कोरोना वॉरियर्स को सैनिटाइजर भेंट किया। आप जो मार्केट में सैनिटाइजर आ रहे हैं वो एक्चुअली कितने इफेक्टिव हैं अभी तो बनाने वाला ही साइंस। ये इंदौर पीतमपुर में मेरी बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री से पहचान है, तो उनसे स्पेशल आग्रह करके उन्होंने ये सैनिटाइजर तैयार किया है और पूरे शहर में मैंने जगह जगह पर समाज सेवी संस्थान हैं, विद्यालय हैं, सबको वितरण किया है। और आज युवा मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा एक महाअभियान शुरू किया है जिसमें हम मास्क और सैनिटाइजर वितरण कर रहे हैं। सर सबने अपनी अपनी जगह चुनी है। हमने तय किया था कि हमारे समाज के जो सबसे बहादुर कोरोना वॉरियर्स हैं सर, उनसे देश की आन बान और शान, हमने आपसे अनुमति ली और आपको सैनिटाइजर देने का सोचा, इसलिए ये मध्य प्रदेश युवा मोर्चा द्वारा एक महाअभियान शुरू किया गया है जिसके अंदर मास्क और सैनिटाइज़र वितरण हमें करने को कहा गया है। आज का दिन चुना गया था। पूरे प्रदेश भर में युवा मोर्चा के द्वारा सैनिटाइजर्स और मास्क वितरण किए जा रहे हैं। हमने जो समाज के सबसे बड़े योद्धा होते हैं, जिनसे देश की आन बान और शान होती है, जिन्हें वर्दी पहनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, हमने आपसे विशेष आग्रह किया कि हम आपको सैनिटाइज़र देना चाहते हैं। आपने आग्रह स्वीकार किया। हम दोनों थानों में यानी मंडी और बिरलाग्राम थानों में ये सैनिटाइज़र देने जा रहे हैं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा चलाए गए अभियान जिसमें कि सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण किया जाना है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया अभियान है, जिसके तहत आज मंडी थाना और बिरलाग्राम थाने में हमारी टीम द्वारा, युवा मोर्चा द्वारा सैनिटाइज़र व मास्क का वितरण किया गया है। एवं जैसा कि अब देश में लॉकडाउन खुल चुका है, तो उसके मद्देनज़र ये बीमारी और बड़ा रूप ले रही है। इसके कारण हमें सुरक्षा, जो लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। इसके मद्देनज़र हमने 2-3 जगह चयनित किए जहाँ पर हम मास्क व सैनिटाइज़र का वितरण करेंगे। ग्रेसिम उद्योग के 4,667 श्रमिकों का 2 लाख का बीमा हुआ। प्रबंधन ने 1,93,34,870 रुपए का चेक दिया। ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए लॉकडाउन 5 में एक बड़ी राहत भरी खबर निकल कर आई है। श्रमिकों के लिए बीमे को लेकर उद्योग प्रबंधन और संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। शुक्रवार को अंतिम बैठक में 4,667 श्रमिकों के बीमे की राह आसान हो गई। HMS के जगमाल सिंह राठौर के अनुसार उद्योग प्रबंधन ने 1,93,34,870 रुपए का चेक न्यू इंडिया इंश्योरेंस को सौंपा है। राठौर ने बताया कि नवीन बीमे में प्रत्येक श्रमिक को 1 वर्ष के लिए 4,150 रुपए चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष श्रमिक ने 4,130 रुपए चुकाए थे, जिसके एवज में 1.5 लाख रुपए का बीमा हुआ था, लेकिन इस वर्ष मात्र 20 रुपए अधिक चुकाने पर श्रमिक का 2 लाख रुपए का बीमा हुआ। विगत दिनों ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के ठेका श्रमिकों को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं पूरे नागदा नगर में मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और अन्य साधनों से तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई और मजदूरों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ठेका श्रमिकों से विशेष करके ये बताना चाहता हूँ कि उनके हित के लिए श्रम संगठन जो संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे के रूप में काम करते हैं, जिसमें भारतीय मजदूर संघ और अन्य श्रम संगठन जो शामिल हैं, उनके माध्यम से हमने समय समय पर ठेका मजदूरों के लिए जो भी संभव हुआ है वो अच्छे से अच्छा समझौता किया है। विगत समझौते में भी 60 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हमारे श्रमिक भाइयों को मिली है, जो कि पूरे प्रदेश में किसी भी कारखाने में न्यूनतम वेतन से अधिक नहीं मिलती है। लॉकडाउन की अवधि में जहां एक तरफ 23 मार्च 2020 से ये लागू हुआ है और जो आदेश गवर्नमेंट का आया था वो 23 मार्च को ही प्रबंधक को मिला। उस आदेश के अंदर ये लिखा हुआ था कि 23 मार्च को जो लोग ड्यूटी पर हैं उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा, जो लोग छुट्टी में हैं उनका सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
आप चाहें तो उसकी प्रति मेरे पास है, आप देख सकते हैं। और उस आधार पे कंपनी ने जो परमानेंट श्रमिक थे वो और ठेका श्रमिक थे वो उन लोगों को 23 तारीख को जो उपस्थित नहीं थे या जिनका ऑफ था या जिनकी रिटर्न कर दी गई थी, ऐसे लोगों को वेतन का लाभ नहीं दिया। हम लोगों के द्वारा लगातार चर्चाएं की गई और चर्चा के उपरांत जब मैनेजमेंट इस पर सख्त रुख अपनाते हुए मना करता रहा, तब हमने 20 मई को माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से एक ज्ञापन दिया। उसके अंदर ग्रेन लोन, बोनस और इन ठेका मजदूरों को जो 23 तारीख को और स्थायी मजदूरों को जो 23 तारीख को ड्यूटी पर नहीं थे उनको वेतन देने की अनुरोध किया, आदेश देने की विनती की। उसके बाद में हमने 26 तारीख को श्रीमान जिलाधीश महोदय, श्रीमान श्रमायुक्त महोदय, श्रीमान सहायक श्रमायुक्त महोदय, इन सभी को भी संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे की ओर से और भारतीय मजदूर संघ की ओर से पत्र के माध्यम से अवगत करवाया और उसके कारण से प्रबंधक पक्ष बातचीत के लिए तैयार हुआ। और लगभग बातचीत शुरू होने के बाद हमने प्रबंधक पक्ष के द्वारा ये कहा गया कि भाई जिन लोगों को ये लाभ ठेकेदारों द्वारा नहीं दिया गया है उन पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं और 20 तारीख को ग्रेन लोन हम लोग इस माह में दे देंगे, क्योंकि हमारी कुछ मशीनें चल गई है, थोड़ा सा केस फ्लो में थोड़ा सुधार हुआ है, उसको ध्यान में रखते तो हमने जो ठेका श्रमिकों की एक लिस्ट दी है वो प्रबंधक पक्ष को 4 तारीख को दी है। ये लगभग 70 श्रमिकों की लिस्ट है जो कि हमारे श्रम संगठन के पास में आकर के उन्होंने अनुरोध किया था कि हम लोगों को ये हित लाभ नहीं मिला है, दिलवाया जाए। इस पर प्रबंधक से कल भी चर्चा हुई है और अतिशीघ्र इसका निराकरण करके हम इनको लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रमिक भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जो जिस श्रम संगठन को मानता है, जिस विचारधारा को मानता है, उन लोगों से मिलकर के और इस समस्या का हल करवाने का प्रयास करें। और प्रबंधक पक्ष से भी मेरा अनुरोध है कि अतिशीघ्र इस मामले का निराकरण करें और ताकि औद्योगिक शांति बना रहे। कि प्रबंधक ट्रेड यूनियन के साथ जो क्या चर्चा चल रही है, अभी 3-4 रोज से रेगुलर चर्चा चल रही थी कि पिछले वर्ष 1,50,000 रुपये का हमने मेडिक्लेम बीमा श्रमिकों का किया है और उसका 8 जून को रात्रि के 12 बजे समाप्त हो रहा है। इसलिए हमने समय से पहले ही मेडिक्लेम के जो भी इंश्योरेंस की पार्टियां हैं, 10-12 पार्टियां हैं, उनसे हमने रेगुलर चर्चा प्रबंधक के साथ बैठ के किया और कल शाम 5 बजे उसका समाधान हुआ, जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद में न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ हमारा ये हुआ। आपको ये बताना चाहूँगा कि 1,50,000 का जो बीमा हमने पिछली बार किया था 2019-2020 जो 8 जून को पूरा हो रहा है, इसका प्रीमियम मतलब हमारे श्रमिक के ऊपर, एक श्रमिक के ऊपर 4130 रुपये आता था। 4130 रुपये आता था और आज हमने जो प्रबंधक और ट्रेड यूनियन मोर्चे ने जो चर्चाएं करके रास्ता निकाला है, उस बीमा को हमने 1.5 लाख की बजाय उसको 2 लाख किया है और उस राशि के अंदर, प्रीमियम के अंदर हमने पिछली बार 1.5 लाख के प्रीमियम मेडिक्लेम के अंदर 4130 रुपये दिए थे। आज हमने 2 लाख का बीमा 4150 रुपये पे किया है, जिससे हमारे श्रमिक पे कोई ऐसा बाहर नहीं आए। और मैं प्रबंधक को, क्योंकि हमने पिछली बार 2019 में एग्रीमेंट किया, हमने पूरा प्रबंधक पे श्रम संगठनों ने दबाव दिया और उन्होंने हमारी बात को माना कि श्रमिकों का स्वास्थ्य, हम उद्योग में काम करते हैं, हमारा श्रमिक, तो उसकी जवाबदारी आप हमारे प्रबंधक की भी है, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे पिछले दिनों में दुर्घटना बीमा का 10 लाख का कराया,
तो प्रबंधक ने ही उसकी किस्त भरी है, चाहे ठेका श्रमिक हो चाहे भलाई स्थायी श्रमिक हो। 10 लाख में भी पूरा बाहर प्रबंधक ने भरा, उसके लिए धन्यवाद। और इस मेडिक्लेम में भी हमने 2019 का एग्रीमेंट करने के बाद प्रबंधक से ये किया कि आप मेडिक्लेम भी आप पूरा करें। तो उसमें हमारी कुछ चर्चा होने के बाद उन्होंने प्रति माह 1000 रुपया मतलब 12,000 रुपया प्रति श्रमिक को सैलरी के अंदर दिया जा रहा है। और आज जो हमने किया है, जो अनिवार्य तौर पे हो गया है कि एक श्रमिक को उनकी पत्नी को तो करवाना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी सदस्य 6 सदस्य तक भी वो रख सकता है। और हमारे श्रमिक साथियों में बड़ी जागरूकता आई और हमारा ये कहना है कि हम स्वयं तो कराएं लेकिन अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें पाल पोस के किया, आज उस स्थिति में उनके स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखें। और ये अच्छी पहल किया श्रमिकों ने। तो मैं आपको तकरीबन उनका ये बताना चाहूँगा कि पिछली बार से इस बार कुछ माता पिताओं को जोड़ने के बाद कुल 4659 सदस्य हुए हैं। और हमारे तकरीबन आप ये देखें कि 1750 के करीब हमारे स्थायी कुछ 10, 16, 17 नए ट्रेनीज हैं, उनको भी हमने शरीक किया है कि वो स्थायी हो जाएंगे। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि इस इतने बड़े बेच के साथ उनके परिवार के माता पिता को भी उन्होंने जुड़वाया है, उनको अवसर दिया है। उसमें वो 4659 लोग इसमें कवर हुए हैं। और इसके अंदर आपको ये बताएं कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक मुश्त पैसा लेती है। और हम इसके लिए मैं दिल से ट्रेड यूनियन मोर्चे की तरफ से प्रबंधक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करके 1,93,34,850 रुपये का चेक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। अब सवाल ये है कि 4130 रुपये कटते थे, आज 4150 रुपये कटेंगे और उसमें हमने 50,000 का एक्स्ट्रा बीमा करके 2 लाख कर दिया गया है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है।